नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीना शर्मा। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्र प्रायोजित योजना का लोगों को समय पर मिले लाभ। पीएम विश्वकर्मा समेत लघु दुकान योजना पर चर्चा। भाजपा मंडल चलाएगा नशे के खिलाफ अभियान। पार्टी को मजबूत करने के लिए करेंगे कार्य। हितेंद्र। वित्तीय लाभ और समय पर पेंशन न मिलने पर भड़के पेंशनर्स। राज्य पेंशनर्स संघ ने किया प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी। नाहन में एचआरटीसी चालक परिचालकों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। बोले मुख्यमंत्री की तरफ से मिल रहे सिर्फ आश्वासन। अधिवक्ता अधिनियम में हो रहे संशोधन विरोध लगातार जारी। नाहन में आज भी हर अधिवक्ताओं ने किया अदालत का बहिष्कार। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन कल से आंदोलन के लिए अड़े। आज वाइस चेयरमैन से हुई वार्ता में भी नहीं बनी बात। हिमाचल हाईकोर्ट बार काउंसिल ने वकीलों से हड़ताल खत्म करने की करी अपील। बोले नहीं हो रहे बिल में कोई अमेंडमेंट। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जिला सिरमौर के पौंटा साई में ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित हुए विभिन्न बैंकर्स को केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को समय पर लाभ देने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। मीडिया से बात करते हुए एलडीएम सनोज कुमार ने बताया कि बैंकर्स की समस्याओं और बैंक के माध्यम से लोगों को दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के भी आवश्यक निर्देश दिए। आज हमारे डीएलबीसी की दिसंबर क्वार्टर की मीटिंग थी पौंटा साहिब ब्लॉक के लिए, जिसमें सारे बैंकर्स और ब्लॉक के स्टाफ उपस्थित थे। इसमें हम लोगों ने जो हमारा एनुअल क्रेडिट प्लान हमारे डिस्ट्रिक्ट की है उस ब्लॉक के हिसाब से हमें डिस्कशन की और अचीवमेंट अच्छा खासा रहा। इसके अलावे हमने बहुत सारे स्कीम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की है उस पर डिस्कशन हुई। जैसे हमारे पीएम विश्वकर्मा स्कीम थी, लघु दुकानदार स्कीम थी, एनआरएलएम की एसपीजी की स्कीम थी। इसमें सारे लोगों ने डिस्कशन किया। जिनकी जो समस्याएं थी, जो पेंडेंसी थी, उसके बारे में डिस्कशन हुआ और सारे लोग डिस्कशन करके सारी समस्याओं का समाधान करें। मैंने बैंकर को निर्देश दिया कि कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो एप्लीकेशन आती है उनको अपने स्तर पर पेंडिंग ना रखें। भाजपा मंडल अध्यक्ष हितेंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा लगातार बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने को लेकर विशेष अभियान चलाएगी। मंडल अध्यक्ष हितेंद्र कुमार मंडल कार्यकारिणी का विस्तार करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया गया है। मंडल में जिन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है वह लगातार पार्टी को मजबूत करने समेत पार्टी एवं राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी नशे के खिलाफ है। हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर उनको सही राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो काम है ये निश्चित रूप से कठिन होगा, लेकिन हम इसमें कामयाब अवश्य होंगे। जो नए लड़के हैं, जब उनको रोजगार दिया जाएगा, फैक्ट्रियों में उनको काम दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से नशा भी कम होगा और नशे से बच्चे दूर रहेंगे तो जो परिवार है वो भी सुख समृद्ध होगा। पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी पंचायतों में भी वो नशे के इस कारोबार को खत्म करने में लगे हुए हैं। वित्तीय लाभ और पेंशन समय पर न मिलने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ भड़क गया है और संघ ने बुधवार को शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश भर से पेंशन ने हिस्सा लिया और सरकार से समय पर पेंशन देने के साथ ही बकाया वित्तीय लाभ जारी करने की मांग की। मेरा नाम घनश्याम शर्मा, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और आज ये जो यहाँ पर कार्यक्रम है उसका मुख्य रूप के ऊपर मैं यहाँ पर संयोजक के नाते उपस्थित हूँ। सर, आज ये बहुत बड़ी भाग्य की विडंबना है या इस हिमाचल प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि लगभग 2 वर्षों से ज्यादा समय हो गया इस सरकार को जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के सत्ता में आई थी।
और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने सारी उम्र इस प्रदेश की तरक्की के लिए अपनी लगा दी, इस प्रदेश की तस्वीर और तदबीर बनाने में लगा दी, सरकारी नौकरी करते हुए गुजार दी, आज वो उम्र के इस पड़ाव में आकर के हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये समझ लीजिए कि सरकार की नालायकी का जीता जागता नमूना है। वित्तीय लाभ न मिलने से सरकार से नाराज चल रहे एचआरटीसी के चालक परिचालकों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज गेट मीटिंग कर चालक परिचालकों ने प्रदर्शन कर सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए परिचालक यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष नवीन ठाकुर ने कहा कि सरकार की तरफ से चालक परिचालकों को मात्र आश्वासन मिल रहे हैं और लंबे समय से सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। लंबित मांगे हैं, उसमें हमारा नाइट ओवर टाइम जो 107 करोड़ रुपए बनता है, उसके साथ मेडिकल बिल्स, 50,000 रुपए की देनदारी जो सभी डिपार्टमेंट्स को मिल चुका है। एचआरटीसी एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको अभी तक नहीं मिला हुआ है। चालकों का, वरिष्ठ चालक का पदमान, परिचालकों की वेतन विसंगति, हमारा जो चालक है और परिचालक है 27 से 30 साल तक बिना किसी पदोन्नति के ही रिटायर जाता है। ये सारी मांगे हमारी मांग पत्र में है। मार्च को हमारी एक मीटिंग चालक यूनियन और परिचालक यूनियन की एक मीटिंग शिमला में होने जा रही है। सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रबंधक निदेशक को एक अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हमने 6 तारीख का एक ज्ञापन दिया हुआ था, कल उसकी अंतिम तिथि है। हमारी मांगों को अभी तक नहीं सुना गया है। कल हमारा जो एक निर्णय होगा उसमें अनिश्चित काल की हड़ताल भी हो सकती है, 72 घंटे की हड़ताल भी हो सकती है और हमारा चक्का जाम भी हो सकता है। आगामी 6 तारीख के बाद जो भी निर्णय होगा उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी निगम और प्रबंधन की रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि 6 तारीख के बाद अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है, अगर उनके द्वारा कोई बुकिंग की जाती है और रूटों पे बसें नहीं आती है, चक्का जाम होता है, तो इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार और प्रबंधन की होगी। धन्यवाद। अधिवक्ता अधिनियम में हो रहे संशोधन का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने आज भी अदालत का बहिष्कार किया। 3 मार्च से अधिवक्ता लगातार इस बिल का विरोध जता रहे हैं और मांग पूरी ना करने तक विरोध जारी रखने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। नाहन में मीडिया से बात करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अत्री ने बताया कि यह बिल अधिवक्ताओं के हित में नहीं है और यह बिल अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को सीधे तौर पर बाधित करता है। ऐसे में जगह जगह इस बिल का विरोध किया जा रहा है। देखिए, आज 5 मार्च 2025 और 6 मार्च 2025 को हमारा विरोध जारी रहेगा, जैसा कि हमने पिछले 3 और 4 मार्च को किया है। यह विरोध पूरे हिमाचल में अधिवक्ताओं ने किया है, पूरे देश में अधिवक्ताओं ने किया है। ये एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट में एक बिल प्रस्तावित है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें कि वकीलों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का बड़ा ही हनन हो रहा है, जिसकी हमने एक डिटेल्ड ड्राफ्ट बनाया है, वो भी मैं प्रेस के साथ साझा करूंगा। मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी वकील के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है जो कि काम करने की सूरत में है, तो उससे जो जनरल पब्लिक है वो भी बड़ी बाधित होगी। जनरल पब्लिक के अधिकारों का भी ये हनन है, क्योंकि यह अगर अधिवक्ता पूरी स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएंगे तो वो जो जनरल पब्लिक है उसको क्या न्याय दिलाएंगे। जैसे कि इस बिल में ये प्रस्तावित है कि किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ जो है नेग्लिजेंस का केस हो सकता है, कोई अधिवक्ता इसमें स्ट्राइक नहीं कर सकता। बाहर से जो लॉयर्स हैं, जैसे सीएज हैं और जो फॉरेन के लॉयर्स हैं, वो भी आकर यहाँ पर वकालत कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोविजंस में हमारा काम करने का हक भी खत्म होता है और उसके साथ साथ हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका भी हनन हो रहा है। इस विषय में मैं यही चाहूँगा कि केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द वापस ले, और अगर इसको बिल को प्रस्तावित बिल को लाना ही है तो सारे देश के अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करके ही इसको बिल को पेश किया जाए। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन कल 6 मार्च को आंदोलन के लिए बनाई है अंतिम रणनीति। आज एचआरटीसी मुख्यालय शिमला में वाइस चेयरमैन अजय वर्मा के साथ बैठक में भी यह कर्मचारी आंदोलन से पीछे हटने को नहीं माने हैं। बैठक के बाद एचआरटीसी चालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि वह बार बार सरकार से
चालकों परिचालकों की विभिन्न वित्तीय अधिकारियों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से यह देनदारियां देने के लिए कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल रहा है। हमारी बैठक जो है वाइस चेयरमैन मोदी जी से 11 बजे शुरू हुई और 2 घंटे ये बैठक चली है और वाइस चेयरमैन मोदी जी ने बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उन्होंने लगभग जो हमारी छिटपुट जो मांगे थी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात हो कि मार्च तक में डन, चाहे वो ड्राइवरों के सीनियर ड्राइवर पदनाम की बात थी, उन्होंने अप्रैल तक करने की बात कही है। जहाँ की वेतन विसंगति की बात है वो भी उन्होंने बैठकर अब अप्रैल तक उसको सरकार के पास पहुंचाने की बात कही है। पेंशनर और एम्प्लॉइज को सैलरी जो है उन्होंने कहा कि फिक्स डेट पे आपको दी जाएगी, इस पे भी हम बात सहमत होते हैं। उसके बाद उन्होंने जब ड्यूज़ों की बारी आई तो ड्यूज़ों के प्रति उन्होंने पहले तो बोला देंगे, आपका जो बनता है वो दिया जाएगा, लेकिन हमने एक मांग रखी कि 59 करोड़, हम ज़्यादा नहीं मांगते, कि 59 करोड़ की कमिटमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2024 को ओक ओवर में HRTC के जो उन्होंने अपना 50 वर्ष का समारोह बनाया था, उसमें वो जो बात कही थी वो 59 करोड़ हमें दे दिए जाए, हम अपना संघर्ष जो है वो रोक लेंगे। लेकिन जब उन्होंने असमर्थता जताई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपया जो है वो आपको आ चुका है और आपको 5 करोड़ रुपया कल खातों में डल जाएगा। हमने उनको कहा कि 5 करोड़ से बात नहीं बनने वाली, 5 करोड़ वो आ रहा है, ये भी ड्राइवर यूनियन और परिचालक यूनियन ने जो प्रेशर बनाया उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि इसके बाद कुछ लोग आने वाले हैं जो श्रेय लेने आते हैं, मरा हुआ खाने वाले हैं। मैं उनको लोगों को भी चेता देना चाहता हूं कि ये 5 करोड़ रुपया जो है ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन के संघर्ष से मिला है। इसके लिए हमने धन्यवाद माननीय वाइस चेयरमैन मोदी जी का किया कि आपने 5 करोड़ दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बट 5 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है। जो हमारे ड्यूज हैं वो खासकर ड्यूज देने पड़ेंगे, अन्यथा 6 मार्च यानी कि कल 2025 को हम कल जो है वो कड़े निर्णय लेंगे। प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ प्रदेश भर में वकील हड़ताल पर है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं हिमाचल बार बार काउंसिल ने हड़ताल खत्म करने की अपील की है और बिल में किसी भी तरह की अमेंडमेंट ना होने की बात कही है। आप सबके नॉलेज में एक बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 फरवरी 2025 को ड्राफ्ट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 पब्लिक डोमेन में डाला, रिक्वेस्टिंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया स्टेक होल्डर्स कि अपने सजेशंस जो हैं वो इसमें दिए जाएं। इसमें 28 फरवरी तक जो है सजेशंस गवर्नमेंट ने मांगे थे कि जो सजेशंस हैं वो आप हमें पोर्टल पे ऑनलाइन वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। हमारी बार काउंसिल की वेकेशंस होती हैं ड्यूरिंग अलॉन्ग विद द हाई कोर्ट, तो जैसे ही ये बिल हमारा प्रपोज्ड बिल निकाला गवर्नमेंट ने, हमने 16 तारीख को लेटर ड्राफ्ट करके 17 तारीख को एक लेटर सारी बार एसोसिएशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश को एड्रेस किया, प्रेसिडेंट को, कि आप अपने अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं हमें 20 तारीख तक पहुंचा दीजिए। 18 तारीख को ही हमने थ्रू व्हाट्सएप मैसेज अपने मेंबर्स को भी मैसेज किया कि अभी हॉलीडेज चल रही हैं, तो आप लोग भी अपने अपने सजेशंस जो है वो हमें दे सकते हैं। आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। BRC इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और BRC का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो BRC इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी BRC में +1 +2 JEE नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन BRC, हेल्दी BRC।